हाँ जी। वाਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल वीर जी, रूप सिंह जी। हाँ जी, राजपुरी नमस्कार जी। उपस्थित हो गए हैं। हाँ जी, दिखने लग गया आप सबको। हाँ जी, की हाल चाल है जी? हाँ जी, बहुत बढ़िया साहब। हम्म। मैं देख रहा हूँ ओम पारिक जी देख रहे हैं और आपके साथ जी। चमक दमक अच्छी बता रहे हैं खुद राम जी। हाँ, तो फिर चमक धमक वाला ये त्योहार आने वाला है, तो फिर अपने भी चमक धमक कर ही लें थोड़ी सी। मेरे पास एक तीसरा फोन और है, एक से मैं पढ़ूंगा, एक से मैं वो देखूंगा कमेंट्स, वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहे। आपका पेज हमने निकाल लिया उसमें, तो ये पेज नहीं सर, वाल। हाँ, हाँ, शुरू नहीं हुआ। हाँ, वाल पे आइए आप। वाल पर वाल वाल ही है आपकी फेसबुक पर। हाँ हाँ। जी, उसी पे आइए। हाँ, जी। उमेदा राम जी जुड़ गए हैं। हम्म। लाल राय टिमेटी। जी। हाँ जी, मेरी आवाज सही आ रही है? आवाज आपकी बहुत बढ़िया आ रही है सर जी। अच्छा, कमेंट हाँ जी। पढ़ने में आ रहे हैं आपके? हाँ, अब मेरा वो फोन चल पड़ा। वेरी गुड। हाँ, थोड़ा फॉन्ट बड़ा हो सकता है, फॉन्ट बड़ा कर लिया सकता कर। तो जुड़ते जा रहे हैं हमारे मित्र हमारे साथ। जी हाँ। बुधराम जी हैं, ओपारिक जी हैं और लालचंद जी छिपा साहब हैं। हम्म। पतराम जी ढिल्लों, अर्जुन लाल चारण साहब जुड़ गए हैं। आज हमारा आपने बताया था कि नए लुक में आएंगे, नए फ्लेवर से आएंगे, तो वो हम आ रहे हैं। सभी लोगों ने देखा होगा, ये नया तरीका है थोड़ा। जी। अब मैं थोड़ा ऊंचा हो गया, और हो जाऊं क्या? और तो ज्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं, हमेशा मुझसे ही रखो। मेरे को आपकी तस्वीर बिल्कुल सही दिखाई दे रही है सर। नहीं, मुंह तो टेढ़ा नहीं जा रहा आपसे। मैं मेरी फोटो देखूं तो शायद आंखें दूसरी तरफ जाती दिखाई देती है। नहीं नहीं, आपकी मेरे को सही दिखाई दे रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं आपकी तरफ देखता हूँ तब थोड़ा सा टेढ़ा होता हूँ। अच्छा। हाँ जी, दयाराम जाट जी भी आ गए हैं, वाह क्या बात है। हाँ जी, जयराम जी आगे हैं और नमस्कार कह रहे हैं। महेश आलरिया जी आगे हैं। अर्जुन चारण जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। जी। कई दिनों के बाद आए हैं जी आप, भाई साहब अर्जुन हाँ जी। जी, बिल्कुल। तो दिवाली आती जा रही है और मौसम में थोड़ा बहुत फर्क आ गया। आवाज मेरी बिल्कुल सही आ रही है? बहुत ही बढ़िया आ रही है सर, एकदम बा बुलंद आवाज। बिल्कुल, अब तो पंखा भी चला के बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी। नहीं, पंखे की आवाज नहीं पकड़ता मोबाइल फोन। कन्हैया झा जी भी हमें देख रहे हैं। गणेश सारस्वत जी और जीत पूनिया जी, ये सभी मित्र हमें देख रहे हैं। मुझे भी आनंद महसूस हो रहा है आज के हमारे ये जो नया लुक हो गया, तो इसके लिए तो हम साधुवाद देना चाहेंगे हमारे लक्ष्मण भाटी जी, रायसिंह नगर वाले हमारे मित्र को, जिन्होंने ये नई टेक्निक हमारे लिए ये खोल दिया रास्ता। बिल्कुल जी। इन्होंने परसों काफी माथापच्ची की मेरे साथ। और उसके बाद फिर मैंने आपके साथ की। लक्ष्मण भाटी जी को भी बहुत बहुत साधुवाद। और एक बात और बता दें, जब ये कार्यक्रम शुरू किया गया था प्रमोद जी के साथ, तो हाँ पहले दिन मेरे से जुड़ा नहीं जा रहा था, तब भी इन्होंने मेरे को अलग से फोन करके और टेक्निक बताई कि जोगा सिंह जी आप इस तरीके से जुड़िए। तो जैसा इन्होंने बताया तो मैं फटाफट जुड़ गया। और देखो, आज ये नई तकनीक इन्होंने परसों सिखाई थी मेरे को, कल हमारी बात हो गई आपस में। और मैंने ये थोड़ी सी बैकग्राउंड और अपनी तरफ से जोड़ ली। आज माथा ये बड़ी पीर हो बैकग्राउंड रही है। है ना, जो जो बैकग्राउंड में फुलझड़ियां चल रही है ना, वो एक आदमी हलवाई के पास गया जी, मुझे ये मिठाई बनाना सिखा दो। तो हलवाई का भी ठीक है, अभी 5 साल मेरे साथ रहना पड़ेगा, काम सीख ले। अब हलवाई ने सारा कुछ उसको सिखा दिया 4-6 महीने में ही। अब उस आदमी ने देखा अभी 5 साल रहने की क्या जरूरत है, अब अपना अकेलों का काम शुरू करते हैं।
तो उसके गुरुजी ने कोई खास अटकल रख रखी थी अपने पास, बताई नहीं। अच्छा। तो उसने गुरुजी को छोड़ दिया और जाकर के वो होका दिया कि जी मैं हलवाई हूँ, काम करा लो। तो किसी की शादी का काम उसको मिल गया। तो पहले ही दिन अच्छा। उसने दूध की वो चढ़ाई, कढ़ाई भर करके, और जब दूध में उबाल आने लगा ना, उसका गुरु भी वैसे ही करता था। जब दूध में अफाड़ आने लगता, उसको सिखाते समय कहता किवाड़ बंद कर, किवाड़ बंद कर। वो उधर जाता तो बाद में गुरुजी उसमें पानी डाल देते तो दूध सेट हो जाता। अब वो उसको अच्छा। बताया नहीं था कि दूध नीचे कैसे बैठता है। अब उसने जब अपना साई ले ली और उसमें उबाल आने लगा भट्टी उसमें कढ़ाई में, तो वो घर वालों को बोला किवाड़ बंद करो, किवाड़ बंद करो। वो तो उधर चले गए और पीछे से दूध भट्टी में पड़ गया। वो अटकल जानता नहीं था। तो भाटी जी ने ये अटकल आपको तो बता दी कि फुल झड़ियां कैसे चलती हैं पीछे। नहीं, और ये तो मैं, नहीं बताई थी, ये आज मैंने अच्छा, माथा फोड़ी थी। वाह वाह, ये आपने कर लिया। हाँ, थोड़ा ऐड कर लिया इसमें, ताकि उनको भी पता लगे कि मेरा चेला कितना कामयाब है। हाँ, ना ना, ये तो बधाई हो। बहुत बढ़िया। दिवाली आ रही है ना, पीछे कोई भी बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं, तो मैं भी सीखूंगा। सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी आंखें खुली हुई दिखाई दे रही हैं। पहला पता नहीं क्या कारण था, नीचे रहती थी गर्दन, और पूरी पूरी आंखें खुली नहीं दिखाई देती थी। संगीता अच्छा। तनेजा जी हमारे साथ हैं, रमेश शीला जी, डॉक्टर नगेंद्र कौर जी से अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, और जी। नमस्कार कह रहे हैं, सत श्री अकाल कह रहे हैं हम दोनों को। धर्मपाल जी। शाक्य जी नमस्कार कह रहे हैं। ओम पारिक जी कह रहे हैं कि आवाज दपाऊंगी, दपाऊगी, दपाऊगी है मतलब घनी है, बहुत है। जसकर्ण सिंह जी संधू साहब हम्म। श्री गंगानगर से हमें देख रहे हैं, और हम दोनों को हम्म। सत श्री अकाल कह रहे हैं। यशपाल सिंह जी हेलो जी कह रहे हैं। डीएस गुड़ेला जी नमस्ते कह रहे हैं। जगदीश वर्मा जी अमरपुरा जालू खाट वाले, इनके भी आज सवाल आएंगे। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी के भी सवाल रहेंगे हमारे पास। बलकार धंजू हाँ जी जी, के हाँ भी जी। सवाल रहेंगे। आप भी आगे हैं, दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इमीचंद गोदारा जी राम राम कह रहे हैं, आपको भी राम राम जी। जी। जुबेर अली जी राम राम कह रहे हैं। जीत पुनिया जी हमें राम राम कह रहे हैं। दीपावली के पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए। बिल्कुल जी, आवाज आ रही है। शहरों में तो हो ही गए हैं लोग। बलकार धंजू जी भी आधुनिक लुक बता रहे हैं, आज सराहना की है। सभी लोगों ने देखा होगा हमारे मित्रों ने कि हम जो है नए लुक के साथ आए हैं। आप बताएंगे कैसा लगता है। जीत बाम्बू जी और राम कुमार रेवाड़ साहब भी हम दोनों को प्यार भरा नमस्कार कह रहे हैं। और नरेंद्र लोट जी हैप्पी दिवाली कह रहे हैं। और राम कुमार रेवाड़ जी कह रहे हैं आज दोनों आप अच्छे लग रहे हो, धन्यवाद जी। हाँ, धन्यवाद। गुरप्रीत चैल जी और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी कह रहे हैं राजपुरी जी कुछ दिन पूर्व से पत्नी हमारे घर पधारे, ये हमारे अहोभाग्य, उन्होंने अपना कीमती समय दिया। समय तो जी आपका लिया हमने, उस दिन आपके मैरिज एनिवर्सरी थी, और कुदरती हम उस मौके पर पहुंच गए, और एक पंथ दो काज हो गए और आपसे बात भी हुई। दशरथ कुमार जी मटोरिया, दिवाली की राम राम गुरु जी, पौड़का गांव से दशरथ मटोरिया। राम कुमार रेवाड़ साहब कह रहे हैं कि लग रहा है जैसे आज हम टीवी देख रहे हैं। करमजीत कौर हेलो रूप सर जी, हाँ, ये लिखा है इन्होंने करमजीत कौर जी ने। स्वागत है करमजीत कौर जी आपका कार्यक्रम में। बंशीधर जी हमें हरियाणा से लिखा करते हैं और कह रहे हैं कि हाँ आज जी। टेलीविजन में आए हो, ऐसा लग रहा है। दिवाली की हम्म। राम राम। और बंशीधर जी सारस्वत रामा मंडी पंजाब में इन दिनों हैं। तो इस प्रकार से हमारे मित्र हमारे साथ, कुलविंदर सिंह जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। हेलो जी, कैसे हो जी? हम ठीक हैं जी, आप बताइए आप कैसे हैं? और नरेश लोहिया जी राम राम कह रहे हैं। ठाकर राम जी मलखट की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं, बिल्कुल जी, दलिया सर गांव से। और करमजीत कौर जी कह रहे हैं कि हेलो जोगा सिंह जी, फौजी भाइयों का प्रोग्राम बहुत सुना जी, सिर्फ आपको सुना जी जी जी, धन्यवाद, बिल्कुल जी, धन्यवाद। वो प्रोग्राम तो अब याद ही आता है जी। सत श्री अकाल कह रहे हैं जी हमें गुरसाहिब सिंह जी दंदीवाल साहब, मोरजन सिंह खान से हमारे छोटे भाई। तो ये इन दोनों बिजी है, एक बहुत बड़ा कबड्डी का टूर्नामेंट करवा रहे हैं अपने हाँ गांव जी। में, तो उस काम में ये सभी मित्र लगे हुए हैं। ओम पारिक जी नए लुक में अब नौसिखे नहीं रहे, बिल्कुल जी, धीरे धीरे करते करते अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। तो जब हम्म। अभ्यास करेंगे तो उसमें सब कुछ, मूर्ख भी तो सीख जाते हैं ना जी।
जी 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 बिल्कुल। करमजीत कौर जी कह रहे हैं रूप सर जी सत श्री अकाल जी, गंगानगर से करमजीत कौर जी। बिल्कुल बहन जी, आज आपने कई दिनों के बाद हमारे प्रोग्राम में दस्तक दी है, स्वागत है आपका। जी जयचंद सुथार जी दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं चक 29 DWD से। जगदीश वर्मा जी अमरपुरा जालू खाट से, इन्होंने सवाल भी पूछ लिया और आज आपके सवाल भी हमारे पास शामिल हैं। जगदीश जी सुनना न भूलिएगा। राज शेखावत जी, भाई जी राम राम। राज शेखावत जी आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बड़े कवि हैं राज शेखावत जी। जसकर्ण जी सिंह संधू जी ने भी खेडन दे दिन चार जो की बात करते हुए, क्योंकि अभी अभी खेलने समाप्त हुई है स्टेट लेवल की, तो उन्हीं पर इन्होंने फिर बात को याद कर लिया। आगे ये सवाल बन गया तो इसका अगले बार में उत्तर देंगे। जोगा सिंह जी के पीछे बैकग्राउंड में दिवाली की फुलझड़ी चल रही है, ये राम कुमार रेवाड़ साहब लिख रहे हैं। और अर्जुन दान चारण साहब भी हम दोनों को दिवाली की अग्रिम बधाइयां और शुभकामनाएं दे रहे हैं। रॉयल जगदीश जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। आज का दिन बना दिया जी आप दोनों महान हस्तियों ने जी। ये लिखा है करमजीत कौर ने, और कुलविंदर सिंह जी कह रहे हैं कि आज सर बहुत अच्छे लग रहे हैं जी। बिल्कुल जी, मुझे भी लगता है कि आज थोड़ा ग्लो सी आ गई है चेहरों पर पता नहीं ये सॉफ्टवेयर का फर्क है क्या है, अच्छा लग रहा है जी अभी। बहुत बढ़िया। ब्रिजलाल कुकड़ा जी नमस्ते कह रहे हैं। जीत पूनिया जी कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बनाया है जी आज कैद साहब ने और आपने। ये इन्होंने लिखा है गुरुवार का फैक्ट है क्या, इधर पीली ड्रेस उधर पीली पगड़ी कुछ भी मान लें जी। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी बंदी छोड़ दिवस, क्योंकि दिवाली के दिन बंदी छोड़ दिवस भी मनाया जाता है, जी तो उस प्रकार से हमें विशेष रूप से बहन जी ने शुभकामनाएं दी है। जगदीश वर्मा जी ने लिखा ठीक है जी सुनेंगे। और लक्ष्मण भाटी भारतीय जी आगे हैं हमारे साथ और हम दोनों को सादर नमस्कार लिखा है इन्होंने। जी राज शेखावत जी कह रहे हैं कि यह आपका साहित्यिक कार्यक्रम ही जीवन का असली सुख है। धन्यवाद जी राज शेखावत जी। नवीन जस्ट जी नमस्ते कह रहे हैं। सुनील कुमार जी मेला साहब जुड़ गए हमारे साथ और हमें नमस्कार कह रहे हैं। जी और बलकार धंजू जी को बात हमारी पसंद आ रही है। विष्णु खीचड़ जी आज तो ताजा ताजा दिखो हो यानी कि ध्रुवराज जी भी हमारे साथ हैं और कह रहे हैं कि मैं सोच रहा था कि आपको यह तकनीक बताऊं, पर आपने तो आज चमत्कार कर दिया। मेरे को यह हरीश हैरी राजस्थानी भाषा को लेकर जो अभियान चलाते हैं उन्होंने सिखाया था। हरीश हैरी का चेला मैं भी बना था कुछ दिन के लिए, और पर मैं पूरा सीख नहीं पाया। धनपाल सुथार जी राम राम। सरवण सिंगाठिया जी जय हो। सिंगाठिया जी स्वागत है। राम कुमार खाती जी नमस्ते कह रहे हैं। LS बुट्टू साहब आज तो चेल के मगरू जी, कोई कोई खास बात लग रही है जी हमारे सभी देखने वालों को। धन्यवाद जी बुट्टू साहब। जयपाल बरोड़ जी राम राम जी। ओम बरोड़ जी और लक्ष्मण भाटी जी ने लिखा है कि धुतकारो गालो सारा। भानु नंदीवाल जी नमस्ते कह रहे हैं। और जयपाल बरोड़ जी पंजाबा मंडल तहसील अबोर पंजाब से राम राम कह रहे हैं। तो मैं आज का सवाल शुरू करूं दिवाली के इस शुभ मौके पर। अग्रिम रूप से धर्मपाल शाक्य जी का पहला सवाल है जी कि चींटी खाना खाती है या सूंघती है जी, ये सवाल है इनका। ऐसा है कि चींटी ना तो खाना खाती है और ना सूंघती है। हाँ चींटी खाने को रात दिन ढूंढती है, ढूंढती रहती है, धोती। ढूंढती रहती है। राजेश बेनीवाल जी हमें राम राम लिख रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का सवाल आ गया है। जगदीश वर्मा जी का एक सवाल आ गया है। सुभाष पंडित जी दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं कहते हैं। मनप्रीत ढिल्लों जी हमें नमस्ते कहते हैं। और अगला सवाल आ गया है जी डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का, प्रिंसिपल साहिबा का, कि हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, तो लाल दुपट्टा ओढ़ती ही क्यों है, किसी और रंग का ओढ़ लेना चाहिए था। खैर आपकी बात तो ठीक है, क्योंकि
रंगों के मामले में महिलाएं बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। लेकिन मुद्दा आपके सवाल के जवाब का है। लाल रंग हम सब लोग जानते हैं कि खतरे का निशान होता है, इसलिए लाल रंग का ओढ़ा जाता है ताकि सामने वाले खतरे से बचे रहें। बिल्कुल सही बात। मलकीत सिंह जी बड़वाल फैमिली हरियाणा सिरसा रानिया से, जयपाल बरोड़ जी हमें बधाइयां दे रहे हैं और आज के प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत बता रहे हैं। रतन बठला जी नमस्ते कह रहे हैं। सुनील कुमार मेहला जी ने भी सवाल पूछा है। और अगला सवाल दाताराम सेवटा जी का है सूरतगढ़ से। ईद का चांद ही क्यों, सूरज क्यों नहीं होता? अच्छा जी। हाँ, ईद का चांद इसलिए है कि वो तो आप जानते ही हैं। आपने पूछा है कि सूरज क्यों नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कई कई दिन बहुत गर्मी देता है, इसलिए ठंडक बहुत जरूरी है, और ठंडक मिलती है चांद से। ज्ञानचंद सोनी जी नमस्ते कह रहे हैं। करुणजीत कौर जी ने कुलड़ियों को ही सवाल बना लिया जी कि वो क्यों टूटा। जी 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 जी, इसका उत्तर दिया जाएगा जी अगली बार। सुनील कुमार मेहला जी ने हमें बधाइयां दी हैं। और अगला सवाल आ गया है जी सुंदरपाल सिंह भाटिया जी का, सरी कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से, अमेरिका से, या न सरी कनाडा से। तो हाँ, कर्नाटक। ये इनके दो सवाल हैं। करवा चौथ वाले दिन अगर आदमी भी पत्नी के साथ व्रत रखे तो खर्चे में उसका आधा हिस्सा होगा या नहीं? और मैं साथ में इनका अगला सवाल भी बोल दूं। इनका अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। ये कह रहे हैं कि एक पति की यदि दो पत्नियां हों, या अलग अलग करें सवाल को? नहीं, अलग ही कर लेते हैं, चलो एक का जवाब दे देते हैं। पहले एक का तो जवाब। पहले तो हाँ जी, पहले तो हाँ खर्चे पानी की बात हो जाए कि अगर हाँ पति भी व्रत रखेगा तो आधा आधा नहीं है, पूरा हाँ खर्चा पति देव को वहन करना पड़ेगा। हाँ। इस भूल में नहीं रहिए कि आप पत्नी के साथ व्रत रखना शुरू कर देंगे तो आपका आधा खर्चा बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। जी, दूसरा। दूसरा इनका सवाल, चलो वो तीसरा था जो मैं शुरू कर रहा था। दूसरा कि जब चांद निकलता है, क्योंकि पिछला प्रोग्राम था तब करवा चौथ का त्योहार था और जी। उस दिन ही, तो इसलिए ज्यादातर सवाल करवा चौथ से संबंधित और चांद से संबंधित आए हैं। सबको अपने अपने चांद अच्छे लगते हैं। और उन्होंने लिखा है कि चांद जब निकलता है उसे देखने के लिए सिर्फ औरतों को ही जाना चाहिए। चांद देखने सारे के सारे क्यों भाग लेते हैं? अच्छा। हाँ नहीं, बात तो आपकी ठीक है कि भी चांद देख करके उन्होंने व्रत खोलना होता है, वो भाग करके देखते हैं। और कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी छत से रोड़ा कर देता है। अपने भी प्रोग्राम में कर ही दिया था कि भी चांद निकल गया, बता दो बता दो बता दो। तो बता ही हाँ देते हैं। तो उसका कारण ये है, महिलाएं तो व्रत खोलने के लिए जाएंगी, चांद देखने के लिए जाती ही हैं। और सारे इसलिए भागते हैं क्योंकि चांद की रिश्तेदारी सभी के साथ है किसी न किसी प्रकार की। इसलिए आए हुए मेहमान को देखने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए सब लोग भाग लेते हैं, इसलिए। जसपाल सिंह जी चौहान मोरजन ऋषि खान से सत श्री अकाल कह रहे हैं। आपको भी सत श्री अकाल जी। रामकुमार रेवाड़ साहब कह रहे हैं इस प्रोग्राम का मकसद है कि हर इंसान का चेहरा खिलता रहे और आज भी वही हो रहा है। बहुत सारी अच्छा। शुभकामनाएं आदरणीय जोगा सिंह कैद साहब और गुरु जी रूप सिंह राजपुरी जी को। बिल्कुल जी, बधाई हो आपको भी दिवाली की। और ये धन्यवाद। अगली दिवाली जो है आपके जीवन में भी रोशनी लेकर आए। रविंद्र कुमार जी खियालिया साहब राम राम कह रहे हैं और इन्होंने एक सवाल भी पूछ लिया। और सर अणखिया साहब हमारे साथ जुड़े हैं बाड़मेर से, और राम राम कह रहे हैं, दिवाली की शुभकामनाएं। और मदर सिंह जी सुड्डा साहब हमें देख रहे हैं प्रोग्राम में और कह रहे हैं कि आज का लुक बड़ा अच्छा लग रहा है। धन्यवाद जी आपका। और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी को लाल दुपट्टा वाला जो सवाल था उसका उत्तर अच्छा लगा। जयपाल बरोड़ साहब
इनको भी बात अच्छी लगी। प्रेम कुमार तड़ साहब हमारे साथ जुड़े हैं और हमें नमस्कार कह रहे हैं मन्नीवाड़ी से। प्रेम कुमार तड़ हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र है और मैं तो इनको आजकल बहुत तंग करने लग गया हूँ। बारी बारी जब कोई मेरा काम अड़ता है तो मैं इन्हीं की शरण में जाता हूँ और जी ये हाथों हाथ मेरा काम करवाते हैं। हंसराज उत्तम सिंह वाला से नमस्ते कह रहे हैं और जगसीर दलेरिया जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं और अमित कल्याणा जी नमस्ते कह रहे हैं और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का एक सवाल और आ गया और भंवरलाल जी भी खमा गणिसा कह रहे हैं। मंगत राम जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। जी लीजिए साहब, अगला सवाल शोपत मेघवाल जी का सूरतगढ़ से है जी। कह रहे हैं कि सर जी एक सवाल याद आ गया, घरवाली और बाहरवाली में क्या अंतर होता है? मैं घरवाले में और बाहर वाले में कोई अंतर नहीं होता। दोनों, इस नाम की एक फिल्म बनी थी घरवाली बाहर वाली, उसके अंदर दोनों ही अभिनेत्रियां हैं और उसमें रोल करके अपने अपने घर चली जाती थी। और इतना ही अंतर है, कोई विशेष अंतर नहीं है। ठीक है। अच्छा रूप जी, आप कमेंट जो इधर मेरे स्क्रीन पे आ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं या आप अलग फोन से पढ़ रहे हैं? मैं अलग फोन पर पढ़ रहा हूँ, उस पर भी तो यही आ रहे होंगे, मैं तो इसीलिए इधर ध्यान नहीं दे हाँ रहा। नहीं नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम पढ़ रहे हैं आप, जैसे जैसे आ रहे हैं। और हाँ, जिस फोन से आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर अपनी दोनों फोटो के नीचे आ रहे हैं ना, अलग से, नीचे आ रहे, नीचे आ रहे। है ना? उसमें चेहरा, है ना? चेहरा नहीं ढका हाँ जा रहा। वो, हाँ ब्लैक जो है ना स्क्रीन होगी नीचे। बिल्कुल तो बिल्कुल, उसमें आराम मैंने से पढ़ना उसको चाहिए। खड़े कर रखा है फोन को। 3 फोन मेरे आज हाथ में है जी, अब क्या बताऊं जी। है, जी जी जी। एक आग का आनंद दरिया आया है और तैर ना? के जाना है, ये कुछ हो रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, शोपत जी का ही सूतगढ़ से सवाल है कि सर जी जिस प्रकार मिट्टी दी खुशबू उसी प्रकार चांद की खुशबू जार होती है क्या? अच्छा, हाँ बिल्कुल होती है और बहुत होती है और इतनी होती है कि पूरा घर बार बाहर बाजार सब कुछ इसकी खुशबू से महक जाते हैं, चमक जाते हैं, दमक जाते हैं। और देखो आप कि धड़ाधड़ ग्राहकी चलती है तो खुशबू तो आएगी ही जब जेब खाली होती है। हाँ। सुभाष योगी जी हमें हांसी हरियाणा से नमस्ते कह रहे हैं। जी अमित नमस्ते। कल्याणा जी ने समझ नहीं आई क्या लिखा है। और जयपाल बरोड़ जी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं हम दोनों को। और कुलविंदर सिंह जी कह रहे हैं कि फिल्टर की कोई बात नहीं जी, आप वैसे ही अच्छे हो जी। धन्यवाद जी। गणपत राम जी जोगा सिंह जी को राम राम कह रहे हैं। जी अगला आपको भी। सवाल है जी सादुल सिंह जी बिस्सू साहब का मोरजड़ सिख खान से। करवा चौथ के अलावा भी कोई व्रत होता है क्या जिससे पति की आयु लंबी होती हो? अच्छा जी, हाँ अच्छा सवाल है आपका और उसका मैं एक अच्छा सा जवाब देना चाहूंगा। और वो जवाब ये है कि पति के लिए एक व्रत होता है और हाँ वो एक दिन के लिए नहीं होता, रोज के लिए होता है। हाँ उसको जरूर करना चाहिए। और उस व्रत का नाम बता दूं रूप सिंह राजपुरी जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मौन व्रत। मौन रहेंगे, उम्र बढ़ेगी शांति पूर्वक। मौन, मौन भी व्रत है जी। हाँ हाँ हाँ, ये तो सबसे बढ़िया बात है। ये तो धन्यवाद। एक चुप 100 सुख, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, हाँ क्या जी। बात है। सिंगर सुरेंद्र शर्मा जी चोइलावाड़ी वाले बहुत अच्छे भजनीक, बहुत बड़े गायक इस इलाके के। और इनके सुपुत्र ने भी पिछले दिनों मेरा गीत भजन गाया, बालाजी का लिखा हुआ भजन। उसको बहुत जोर शोर के साथ लॉन्च करेंगे हम, तो इसलिए अभी उसको हम प्रचार अभी नहीं कर रहे, उसका होने के बाद ही करेंगे। तो सुरेंद्र शर्मा जी लिखते हैं कि आज तो बहुत खुश लग रहे हो गुरुदेव, दोनों का चेहरा बहुत साफ दिखाई दे रहा है, आप दोनों को प्रणाम। हमारी तरफ से जी आपको वो भी नमस्कार जी हमारे, सुरेंद्र जी। हाँ जी, और कौन चेहरा है? साफ का भारती। जो हाँ, जो जो विधि बटी ये है लक्ष्मण तो भारती ये जी है, बदलाव भारती किया है है। इसको।
हाँ जी। ये उनकी करामात है। उन्होंने हमें परसों सिखाया कि इस प्रकार से प्रोग्राम करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। आज हमने लागू कर दिया। और लक्ष्मण भाटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, बार बार धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने बिल्कुल जी हमें ये बिल्कुल। चीज़ सिखाई और हमारे दर्शकों को रुचि कर लगी। धन्यवाद। जी जी जी, बिल्कुल मेरी तरफ से भी लक्ष्मण भाटी जी से मैंने आज भी बात की थी, और बहुत जानकार हैं इस चीज के। ये तो अथाह समुद्र है जी, जो मोबाइल में है ना ज्ञान, जी इसका जी जी सदुपयोग सदुपयोग करें हम, तो इसमें बहुत जी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इसका कोई अंत ही नहीं। हरीश लिखाड़ा जी राम राम कह रहे हैं। रजी राम जी लुधियाना साहब जुड़े हैं हमारे साथ, नमस्ते कह रहे हैं। लक्ष्मण भाटी जी भी इमोजी लगा करके और आभार व्यक्त कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी। जी बिल्कुल। और रजीराम लुधियाना जी कह रहे हैं लुक नया जो आपका बना है ना जी, ये बहुत ही लाजवाब इन्होंने लिखा है। मोहम्मद असलम साहब धन्यवाद। हमें कह रहे हैं कि गुड परफॉर्मेंस जी, हम्म, शुक्रिया जी। अगला सवाल जी सुखराम जी परिहार हनुमानगढ़ से पूछते हैं कि पति पत्नी के झगड़े में जीतता कौन है? आहा, ये देखो, पति पत्नी के बारे में पिछले अंक में ये सारे सवाल आए थे, वो हम सारे ही शामिल कर रहे हैं आज के अंक में। और उस दिन करवा चौथ था तो इसलिए सबका झुकाव पति पत्नी पर ही चला गया। तो हाँ आज का सवाल ये है कि पति पत्नी के झगड़े में जीतता कौन है। इसमें हाँ ध्यान दीजिए, ना तो पति जीत पाता है, ना पत्नी जीत पाती है। तो कौन जीतता है? जो दोनों के बीच झगड़ा करवाने वाला है, वो विजयी होता है। चौधरी बहादुर राम जी ढोकिया साहब हमें राम राम कह रहे हैं। रमेश शर्मा जी भी नमस्कार कह रहे हैं, आप दोनों को नमस्कार जी। शोपत हुड्डा जी हमें राम राम कह रहे हैं, और पूर्ण आर्य जी भी राम राम कह रहे हैं। पूर्ण जी आपको भी हमारी तरफ से राम राम। और अगला सवाल है जी ओम प्रकाश भोजासरिया साहब का, भोजासर गांव से, जो चूरू जिले में पड़ता है। किसान पुत्र लिखते हैं आप हमेशा, ये कह रहे हैं कि मेरा सवाल, हम अपनी तमाम उन चीजों को भूल गए हैं जो हमें अपने पन से जोड़े रखती थी, जिन्हें हम अपना हम्म, कहा करते थे, पर आज हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में हमें जाने की जरूरत थी। उसके लिए हमने साधन तैयार किए, सड़कें तैयार की, जिधर वो ले जाएं। एक फिल्म का गाना भी तो है ना, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। तो जो हमने हाँ रास्ते बनाए हैं, हमारे से पहले जो लोग थे उन्होंने जो बनाए हैं, हम भी नए बना रहे हैं, उधर ही हम जा रहे हैं। अब चुनाव आपको करना है कि आपने कौन सा रास्ता पकड़ना है। एक बात और, अगर आप चाहें तो कोई नया रास्ता भी आने वाली पीढ़ी के लिए बनाकर दे सकते हैं। और अगली बात आपकी, कि पहले क्या है कि हम गांव तक सीमित रहते थे, चौपाल तक सीमित रहते थे, या बाहर जो चबूतरा है वहां तक अथाई करते थे, या अपने मोहल्ले तक रहते थे। इतनी सीमाएं थी हमारी, बहुत दूर तक आना जाना नहीं होता था। कभी बार त्योहार ही जाया करते थे कोई अवसर विशेष पर। और अब तो पूरी दुनिया आपकी जेब में है। बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जैसे हम भी तो अभी बुढ़ापे में बच्चों से सीख ही रहे हैं ना। धन्यवाद। बिल्कुल जी बिल्कुल। और नैतिक पेंटर जी ने एक सवाल पूछ लिया है, और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने खुलासा कर दिया कि पति पत्नी के झगड़े में हमेशा प्रेम जीतता है। बिल्कुल जी, प्रेम के ये बहुत सारे आपका नाम हो सवाल है, सकते ठीक हैं। है। हाँ, यहाँ विश्वास भी है। जसविंदर कौर जी सत श्री अकाल कह रहे हैं। राधे श्याम भाटी जी हमें राम राम कह रहे हैं। धर्मपाल बशीर जी कह रहे हैं कि आज का नया गेटअप जो है आपका बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद जी धर्मपाल जी। बशीर साहब आप कमेंट में लिखा करें आजकल कहाँ है, मुंबई है, यहाँ है। ये बहुत अच्छे अभिनेता हैं जी धर्मपाल बशीर जी।
संदीप शर्मा जी ने भी एक सवाल पूछ लिया। अशोक महेश जी, सीबी सारस्वत जी रोजड़ी से हमें नमस्ते कह रहे हैं। और भंवरलाल जी दिवाली की मोकली मोकली मंगल कामनावां कह रहे हैं। और रामकुमार खाती जी कह रहे हैं कि करवा चौथ से मौन व्रत बड़ा बता दिया आपने। बिल्कुल जी, वो अपनी जगह ये सारी चीजें होती हैं। और अशोक महेश जी के बाद अशोक बब्बर जी ये कह रहे हैं कि जिस उम्र में लोग खटिया पकड़ लेते हैं उस उम्र में आप व्यंग से लोगों की खटिया खड़ी कर रहे हैं, साधुवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद अशोक बब्बर जी। और नाजिम अली जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। धनराज लोहिया साहब भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। इंद्रपाल बाबू जी भी राम राम कह रहे हैं। जयपाल बरोड़ जी भी हमें देख रहे हैं और राम राम कह रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी प्रिंसिपल साहिबा का पंजाबी का सवाल है कि 60 साल दे नूं कहंदे ने सठिया गया और 72 साल दे नूं कहंदे 75 गया। दोनों विच फर्क की है? ओहो, लो बहन जी को इसका फर्क बता देते हैं जी। दोनों में फर्क 1 दर्जन साल का है। 1 दर्जन साल का, यानी कि 72 में से 60 घटा दो, 12 बचेंगे। 72 में से 60 निकाल दे, 1 दर्जन साल। बहुत बढ़िया था। और बहन जी का धन्यवाद। ही अगला सवाल है कि जब दूध फट जाता है तो उसको सुई धागे से सिल सकते हैं क्या? ना 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 ना, सुई धागे का प्रयोग नहीं करना उसमें। अगर हाँ उसकी सिलाई करनी है तो दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो जानते होंगे आप। उसमें थोड़ी सी दही डाल दीजिए, जाग लगा दीजिए, जामुन लगा दीजिए। कई अपने अपनी भाषाओं में इसके शब्द हैं। तो दही जम जाएगा, उसमें क्या है कि वो आराम से सिल जाएगा। हाँ। तो खुश होकर के डॉक्टर नगेंद्र गौर जी ने बल्ले बल्ले की इमोजी लगा दी है जी। और शंकर बाणिया जी राम राम कह रहे हैं। जीत भामू जी नमस्ते कह रहे हैं। सोनलाल दत्तरवाल जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। जी अगला स्वागत। सवाल प्रेम मंडा जी का संगरिया से। अच्छा जी। नाकों चने चबाना तो दांत जाड़ क्या काम आएगी? अच्छा जी, ऐसा है जी, जब ये मुसीबत आती है तो उससे पहले क्या है कि आदमी के जबड़े तोड़ दिए जाते हैं। हाँ और जब जबड़े नहीं रहते हैं तोड़ने के लिए, तब नाक की बारी बाद में आती है। नाकों चने चबाने की कसर रहेगी अभी बच्चों और ले। इसलिए जो देखने वाले हैं ना, तो दांत और जाड़ उनके काम आते हैं, दांतों तले उंगली दबाने के लिए। हाँ, हम आगे ना दांत दीजिए। बहन जी का डॉक्टर नगेंद्र कौर जी प्रिंसिपल साहिबा का अगला सवाल आया है जी। आंख के अंधे नाम नैन सुख, कान के जी, बहरे नाम क्या होगा जी? आंख के अंधे नाम नयन सुख। हाँ, तो कान के और बहरे। जो कान के बहरे हैं, हाँ उनका नाम क्या होगा? उनका नाम होगा कान सुख। हम्म, क्योंकि ना वो सुनेंगे, ना वो कोई तू तड़ाक करेंगे, ना कोई लड़ेंगे झगड़ेंगे, ना देखेंगे, ना सुनेंगे, शांति बनी रहेगी। हाँ जी, राजू सिंह धंजू जी नमस्ते कह रहे हैं। और लक्ष्मण भाटी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। कह रहे हैं कि साथियों, हम भाग्यशाली हैं, हम जिनके साथ जुड़े हैं। आदरणीय डॉक्टर जोगा सिंह जी कैद जी और आदरणीय रूप सिंह राजपुरी जी, दोनों बहुत महान व्यक्तित्व हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी आपकी सीखने की भूख अनुकरणीय है। सदैव स्वस्थ और दीर्घायु की हार्दिक कामनाएं दोनों महानुभावों को। बहुत बहुत धन्यवाद जी, लक्ष्मण भाटी जी, आपने हमारे लिए स्वागत। सद्भावनाओं को प्रगटावा किया है। और भगवान आपको भी बनाए रखे और हमेशा खुशियों से लबरेज रखें। रोशनी अलरिया जी राम राम कह रहे हैं। राम स्वरूप माल जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। विजय प्रकाश सोनी जी भी हमें धन्यवाद के रूप में, कृतज्ञता के रूप में इमोजी दे रहे हैं। शंकर लाल जी जी, हमें राम राम कह रहे हैं। और
अगला सवाल आया है जी हमारे पास। ओम प्रकाश ओजस्वी जी का कि ये करवा चौथ चांद को देखकर ही क्यों मनाई जाती है, सूरज को देखकर क्यों नहीं? सवाल तो ये भी आपने सूरज के पीछे लुक करके पूछा है, क्योंकि साल भर जो है घर में सूरज चमकता है, उसकी गर्मी आप महसूस करते हैं। तो वो गर्मी को शांत करने के लिए एक दिन तो चांद से चांदनी ग्रहण कर लेनी चाहिए, ताकि ये आस रखी जा सके कि घर में शांति बनी रहेगी, ठंडक बनी रहेगी। जगदीश चंद्र वर्मा जी अमरपुरा जालूखाट संगरिया से पूछते हैं कि चोपड़ी और दो दो का मतलब क्या होता है जी? अच्छा जी, चोपड़ी और दो दो, इसका हाँ। सीधा सीधा मतलब है कि अगर एक गांठ पे आपके चांटा पड़ जाए और अगर आपको वो अच्छा लगे तो दूसरा गाल आगे कर देना, ये है इसका मतलब। सुंदरपाल सिंह जी भाटिया सरी ब्रिटिश कोलंबिया से, इनका सवाल वो जो मैं बीच में रह गया था पूछते पूछते, कह रहे कि एक पति की दो पत्नियां हों तो आपस में सौतेली कहते हैं, सौतन हम्म। कहते हैं। हम्म। और यदि एक महिला के दो पति हों तो वो आपस में क्या कहलवाएंगे? वैसे तो इसका एक शब्द मिलता है पॉलीगामी, पॉलीगामी नाम होता है उनका, ये अच्छा। आपस के अंदर डिस्कस होता है। वैसे भारत में ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं है, ना संविधान सम्मत है ना समाज सम्मत है। फिर हाँ। भी अगर आपने पूछा कि अगर वो दोनों सौतेली हैं तो पति भी तो आपस में सौतेले ही कहलाएंगे ना। हाँ, वैसे ये मामला दूसरा हो जाता है जी, ये संविधान से बाहर की बात है शंकर, और ना ही हमारी संस्कृति में ये चीजें हैं। खैर, आपने सवाल पूछा है, और कहीं मेरे ख्याल अब तो विदेशों में भी ये सुविधा नहीं है। मैंने सुविधा शब्द इस्तेमाल कर दिया। शंकर लाल जी राम राम कह रहे हैं, सुरेंद्र गोदारा जी राम राम कह रहे हैं, महेंद्र सिराव जी भी राम राम कह रहे हैं, जेसी स्वामी जी नमस्ते कह रहे हैं हम दोनों को, ओम प्रकाश टाक जी भी हमें राम राम कह रहे हैं, जी। और लक्ष्मण भाटी जी कह रहे हैं कि एक अनुरोध है सभी श्रोताओं से कि कार्यक्रम को शेयर भी किया करें। हाँ जी, ये हम भी कह रहे हैं जी, और अभी तक केवल 2 शेयर हुए हैं, इन्होंने तो देख लिया, हमने तो देखा नहीं किस किसने किए हैं। तो ये भी हम चाहेंगे जी, प्रोग्राम को शेयर कर दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पहुंच तक पहुंच जाएगा ये हमारा कार्यक्रम, तो ज्यादा लोग देखेंगे। जी। हरचरण सिंह किंगरा शिक्षाविद हरिपुरा संगरिया से आप दोनों विद्वानों को मेरा नमस्कार कह रहे हैं। आपको भी जी। नमस्कार जी, सत श्री अकाल हरचरण सिंह किंगरा साहब, आपसे शायद कल ही मेरी बात हुई थी। सुंदरपाल सिंह जी भाटिया जी ने द्रौपदी वाली बात लिखी है जी, 5 पतियों वाली, और वो भी पुरानी बातें होगी, पहले तो अपने भी ऐसे कोई 2 पत्नियां रखने का और कभी ये प्रावधान था, कितनी भी रख लेते थे, अंग्रेजों के राज से पहले की बात थी। लेकिन अब ना तो ये अच्छा लगता है और ना ही ये कानून सम्मत बात है जैसा है। खैर, अपवाद भाटिया जी हर एक चीज के होते हैं। रामकुमार सिंह राठौड़ कौन पालसर जगह से राम राम कह रहे हैं, रोशनी आलरिया जी बढ़िया बता रही हैं, और बलकार दंजू जी ने लंबा सवाल पूछा है, हमने नोट कर लिया है। डूंगर राम जी मेघवाल साहब 16 KND रावला से हमें एक सवाल भेजते हैं। और अगला सवाल उमेदा राम जी साहब का है, होडू बाड़मेर से। उमेदा राम जी गोदारा साहब प्रिंसिपल हैं वहां पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक स्कूल में, बिल्कुल बॉर्डर पर, और वहां से ये हमें सवाल भेजते हैं
कि एक कहावत के अनुसार कहा जाता है कि विश्वास पर दुनिया चलती है, लेकिन किसी भी ग्राहक को दुकानदार चाहे कम रेट पर ही चीज दे दे, फिर भी ग्राहक के मन में ये डाउट बना रहता है कि इसने मेरे को ठग लिया। ये क्यों होता है ऐसा? इसका सीधा सा जवाब ये है कि अभी जो भी आपने कहानी लेकर के भेजी है सवाल के रूप में, हाँ, इसके ऊपर तो ये मेरा जवाब सही बैठेगा कि जो बात आपने लिखी है उस पर तो सबका विश्वास है ही ना। तो विश्वास तो है। हाँ। पवन फंडा जी राम राम कह रहे हैं। सुभाष चंद्र कड़वाल साहब भी हम दोनों को नमस्ते कह रहे हैं। अगला सवाल है जी बीपीएस भाटिया जी का। अगर ईश्वर मरने से पहले आखिरी इच्छा पूछना शुरू कर दे कि बोल बंदे तेरी आखिरी इच्छा क्या है, तो आप क्या मांगोगे? है तो कल्पना पर है मजेदार। इन्होंने ऐसा लिखा है। बहुत बढ़िया कल्पना है आपकी, और फिर जवाब भी वैसा ही होगा। इसका जवाब मेरे पास जो है, मेरे से पूछा है, मेरी कल्पना के अनुसार अगर ये बात हो जाए लागू, तो आपने कहा कि मैं क्या मांगूंगा। मैं ये मांगूंगा कि आप हैं या नहीं, खोटे हैं कि खरे हैं, या क्या है क्या नहीं है, जैसा दुनिया ने आपको बना दिया, बात बात का रच दिया। जन्म के समय ही आदमी को ये बता दिया करो अपनी असलियत क्या है, ताकि वो बाद में झंझटों में ना पड़े। हाँ, ओम पारिक जी के अब कई सवाल हैं। कह रहे हैं कि मोबाइल के जरिए घरों की चुप्पी। इनका कहने का मतलब है अभी घर में जो अगर 5 जी हैं, पांचों के पांचों अलग अलग लेकर के फोन बैठे होते हैं, तो आपस में कोई बतला नहीं रहा होता। इनका दर्द ये है। ये कह रहे हैं कि मोबाइल के जरिए घरों की चुप्पी क्या गुल खिलाएगी? देखिए जी, इतनी बढ़िया तो गुल खिला रखे हैं इसने कि घर में शांति बनी रहती है कि नहीं। ये गुल आपको पसंद नहीं है क्या? है, ये भी तो बहुत बड़ा इनाम है, उपलब्धि है कि घर में शांति बनी रहती है, कोई झगड़ा फसाद नहीं होता, है कि नहीं। हाँ जी, ज्यादा वैसे फोन देखना अच्छी बात नहीं होती। इसके कई सारे अति, तो हर एक चीज की बुरी थी, कई सारे असर विपरीत पड़ते हैं स्वास्थ्य के। ओम पारिक जी का ही अगला सवाल है कि जाड़ में पाप किया राखी जय। अच्छा, हाँ, जाड़ में जैसे आप कीड़े को छुपा के रखते हैं, जाड़ का कीड़ा होता है ना, जैसे उसको छुपा के रखते हैं वैसे ही छुपा के रख लिया करो। मदन पेंटर जी एक लतीफा सुनाया करते हैं कि डॉक्टर के पास एक आदमी गया, जी मेरी जाड़ बहुत दुखती है। वो चेक करके बोला, जी ये जाड़ आपकी निकालनी पड़ेगी, इसमें कीड़ा लग गया। तो कह जी ठीक है निकाल दो। तो डॉक्टर ने दूसरी पास वाली जाड़ निकाल दी, वो नहीं निकाली। तो आदमी बोला, यार वो जड़ जिसकी खराब थी वो तो पड़ी रहेगी, आपने दूसरी अच्छी जाड़ थी वो निकाल दी। तो डॉक्टर को गलती तो महसूस होगी। डॉक्टर ने कहा, मैंने इसलिए निकाली है जी, इस जड़ पर बैठ के उस जड़ को खाता था, इसलिए उसकी मैंने जड़ी मुका दी। ओ उसकी बैठक खत्म कर दी, उसकी बैठक खत्म कर दी। अब वो खाएगा कैसे? इस जड़ पर बैठ के वाह। उसको खाता था। ओम पारिक जी ने एक और बढ़िया सवाल उठाया है कि लोग जी, अपनी बात सौगंध खाकर कहते हैं कि मेरी सौगंध लागे, मेरी सौगंध लागे, इया को नहीं हो सके। तो लोग अपनी बात सौगंध खा करके कहते हैं, वे सच्ची बात करते हैं या झूठ, या उनमें आत्मविश्वास का अभाव होता है? ओम पारिक भाई साहब, आपने 3 ऑप्शन दिए हैं और तीनों ऑप्शन मेरे हिसाब से सही नहीं है। अच्छा। चौथा इसका जवाब है, और वो ये है कि वो सौगंध खाकर या सच बोले या झूठ बोले या सौगंध खाए, कुछ भी करे, वो सामने वाले का विश्वास कायम रखने की कोशिश करता है, अपना भले ही उसका कैसा भी क्यों ना हो।
बाबू सिंह जी, मोरचंद सिखान हमें देख रहे हैं, राज बिजारनिया जी भी हमें देख रहे हैं, राम कुमार पटीर साहब, भागीरथ पूनिया जी, जगदीश भाटी जी, ये सब मित्र हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं। करमजीत कौर जी ने काफी सारी बातें लिखी हैं। करमजीत कौर जी का सवाल काफी बड़ा है, तो इसको हमने सवाल के रूप में ही कर लिया जी। और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का एक सवाल आ गया है। चिड़िया राकेश कुमार जी का भी एक सवाल आ गया है, हमने नमस्ते के साथ इसको नोट कर लिया। विजय कुमार निरानिया जी, विजय कुमार तस्वीर का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें आदरणीय जी। विजय कुमार निरानिया जी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ जी। ओम प्रकाश ओम पारिक जी लिखते हैं कि शांति के पहले के तूफान के संकेत तो नहीं है मोबाइल क्रांति। आज ही कुछ भी हो सकता है जी। मोबाइल की बात आपने लिखी और अच्छा जवाब बताया आपने। और करमजीत कौर जी ने हा लिख करके इस बात को खुश होकर के लिखा है। और चिमना राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिमना राम जी, आपने मेरी किताबें पढ़ना शुरू कर दी होंगी। आप पाली में हैं जी, पुलिस में, दोनों पति पत्नी पुलिस में है पाली में, और हमारे यहाँ के जी हैं, जी हमारे पूर्व शिष्य हैं। और राजवी जी जानिया जी जय हो लिखते हैं। राजवी जानिया जी के साथ मिलना होगा हमारा 28-29 तारीख को जोधपुर में। करमजीत कौर जी ने खुश वाला इमोजी लगा दिया। संजय कासनिया जी भी मोकली मोकली राम राम कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जोगा सिंह जी के पीछे पटाखे चल रहे हैं। ओम पारिक जी आभार 3 जवाब के लिए। और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का एक सवाल और आ गया है। रोशनी आलरिया जी का सवाल आ गया, हमने नोट कर लिए हैं। राकेश टाक जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। अब तो हाथी निकल गया है, पूछ पूछ बाकी है हमारे कार्यक्रम की। और अगला सवाल आ गया है जी ओम पारिक जी का ही, और कह रहे हैं कि पति पत्नी के झगड़े की शुरुआत कौन करता है, पति या पत्नी? दोनों ही नहीं करते हैं भाई साहब। वो एक शेर किसी ने कहा है, विद्वान ने, है ना, नाम तो शायद रूप सिंह जी जानते होंगे, मेरे नहीं याद आ रहा। हम्म सिर्फ मोहब्बत के सहारे जिंदगी नहीं कटती। आगे की लाइन मेरे को नहीं आती है, मैं अपनी ही जोड़ देता हूं। सिर्फ मोहब्बत के सहारे जिंदगी नहीं कटती, थोड़ी नोक झोंक भी चाहिए जीने के लिए। देखो, झगड़ा तो कोई नहीं करता, ये मनोरंजन के साधन है। सारा दिन मीठा खाए जाएंगे, कहाँ तक मीठा खाया जाएगा, थोड़ा नमकीन तो खाने का मन करेगा ही ना। तो उसको ज्यादा इतना सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं है। कुलजीत सिंह जी हमारे मित्र अमृतसर से देखना शुरू कर चुके हैं, बड़े लेट पधारे हैं। स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी। श्रवण मीणा जी, सीताराम मीणा जी हमारे साथ जुड़े हैं सवाई माधोपुर से। सुनील गहलोत जी कह रहे हैं कि ये सेटिंग बहुत शानदार है जी। बस सेटिंग धन्यवाद। ही होनी चाहिए जी। सेटिंग पर ही तो मरती है सारी दुनिया, और बड़ी अच्छी बात है जी आपने। और डूंगर राम जी मेघवाल साहब ने सवाल पूछा है। हनुमान नाई जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश टाक जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। और जी लक्ष्मण भाटी जी ने एक एक शेयर करने के लिए सबको कहा है, भाई शेयर करिए भाई। और ओम बारिक जी ने बिल्कुल। बिल्कुल सच्चाई लिखी है कि जीवन में जीने के लिए नोक झोंक तो जरूरी है जी, है जी ना जी? हाँ। हाँ। करमजीत कौर जी ने दाढ़ी के बारे में बात लिखी है, जरूर इसको नोट कर लिया, सवाल ही बन गया जी ये। करमजीत कौर जी, आज आप बड़ी सक्रियता के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजय कासनिया जी ने भी सवाल पूछा है, ये सवाल ही है। और जी चिमना राम जी ने लिख दिया कि जी गुरुदेव, आपकी बुक पूरी लगन से पढ़ रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली पढ़ रही है जी। बिल्कुल, आपकी धर्मपत्नी भी पढ़ी लिखी है जी, पुलिस में है। तो इन्होंने चाह करके मुझसे मेरी किताबें मंगवाई थी जी, और बाई डाक मैंने इनको किताबें भेजी पाली। और इन्होंने मुझे निमंत्रण भी दिया, क्योंकि पाली जिले में स्काउटिंग की जमहूरी हो रही है,
ये कह रहे हैं हमारे से 15 किलोमीटर दूर है, और घुमा के लाने का वायदा भी चिन्ना राम जी ने और इनकी फैमिली ने किया था मेरे साथ। तो जी। देखते हैं कैसे समझ पड़ता है। आखिरी सवाल आज का उमेदा राम जी का, उर्दू वाले बाड़मेर वाले प्रिंसिपल साहब उमेदा राम जी गुजारा साहब का, इस दुनिया में झूठ बोलने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा जी? ये तब तक चलेगा जब तक झूठ बोलने वाले को और झूठ सुनने वाले को आनंद आता रहेगा। जब तक आनंद आता रहेगा तब तक चलता रहेगा, और जिस दिन आनंद आना बंद हो गया ये भी बंद हो जाएगा। सुभाष चीनिया जी नमस्ते कह रहे हैं। विजय कुमार लिनानिया जी ने बरसात की बात करी है सवाल के रूप में। बिल्कुल आपके जिन्होंने भी सवाल पूछे हैं, चाहे हमने उस सवाल को दोहराया या नहीं दोहराया, कोई बात नहीं, तो हम ने वो उनको नोट कर लिया। लालचंद जी कालवा साहब जय भीम सर कह रहे हैं, जय भीम आपको भी लालचंद जी। और पृथ्वी जाट जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े हैं जी धनराज लोहिया जी, कह रहे हैं कि जम्बूरी में चलेंगे जी। तो लोहिया जी आप तो जा ही आए जी, मैं तो अब किस बहाने से जाऊं जी। धर्मपाल शाक्य जी गुड नाइट कह रहे हैं। धर्मपाल शाक्य जी छुप करके देख रहे थे बस हमारा प्रोग्राम, कुछ लिख नहीं रहे थे। अब दिखे हैं। आज तो पहला ही सवाल धर्मपाल शाक्य जी आपका था। रोशनी आलरिया जी कह रहे हैं कि मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। नहीं जी, ऐसा नहीं है जी रोशनी जी, हमने सवाल नोट कर लिए होते हैं और वो अगले बार के एपिसोड में रखते हैं। करमजीत कौर जी कह रहे हैं वाह यही बात है। बिल्कुल जी, आपको कोई बात पसंद आई और अच्छा लगा। आज आपने पूरे मनोयोग के साथ हमारे प्रोग्राम को देखा। और बलकार गंजू जी कह रहे हैं बाय बाय, शुभ रात्रि। ओम पारिक जी कह रहे हैं शुभ दीपावली, आनंद मंगल से अपने इर्द गिर्द खुशियां बांटने के लिए शुभकामनाएं आप दोनों को। बिल्कुल जी, हमारी तो ये कोशिश रहती है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, हमारे साथ जितने भी जुड़े हैं, ये अटपटे सवाल चटपटे जवाब परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सबके घरों में खुशियों का स्थायी डेरा लगे और वो हमेशा प्रसन्न रहे। परविंदर चौधरी जी हमें नमस्ते कह रहे हैं और डूंगर राम मेघवाल जी भी हम रात्रि सर जी ये लिखते हैं। आज का सवाल अब कोई बचा नहीं है। अगर किसी मित्र का नाम मेरे से छूट गया हो तो मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। और मेरे सामने जो स्क्रीन पर नाम आते हैं ये 10, 12, 15 मिनट के बाद आता है जी नाम, एक ही कमेंट आती है। तब तक तो बहुत कुछ बीत गया होता है, लेकिन मैंने जो तीसरा और मेरे मित्र का मेरे पास बैठे हैं ले रखा है, तो उसकी वजह से मैं आज आप लोगों के साथ जुड़ करके निहाल हूं जी। जी बिल्कुल एकदम। जैसे जैसे कमेंट आ रहे हैं आज रूप सिंह राजपुरी जी, हाँ जी, जैसे जैसे कमेंट आते गए ना वैसे वैसे ही आप पढ़ते चले गए, उसमें कोई आगा पीछा नहीं किया आज आपने। और उसका कारण हाँ यही है कि वो जैसे लक्ष्मण भाटी जी ने बताया था ना कि बड़ा आनंद आएगा, एक फोन और रखना पड़ेगा आपको। और हाँ। वास्तव में चीज हो गई है। और आज का कमलेश जो कुमार जी न्यूज हमारे साथ हैं। कमलेश कुमार जी का नाम शायद मैंने पहले नहीं पढ़ पाया था मैं। और सिमरन बजाज जी, कृष्ण सोलंकी, सखी जी, ये सभी मित्र हमारे साथ हैं। और डूंगर राम मेघवाल जी तो कह रहे हैं कि मैंने 10-12 शेयर कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। इस प्रकार बहुत से हम बढ़िया, चाहते हैं कि बहुत हमारे मित्र ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। लक्ष्मण भाटी जी ने कहा आप दोनों सहज आए, जी सर हो गए देख गए, मारो भी जी सर है जी। आज मान तो वो जी मोतियाबिंद का कोई ऑपरेशन करवा लेते हैं ना जोगा सिंह जी, तो बाद में वो देखता है कैलेंडर वैलेंडर और तो तस्वीरें जो लगी होती है कमरे और सौरंग हो के। तो कोई बात आज अपने साथ हो रही है कि यार अपना चेहरा इतना इतना इसमें है क्या जी जी जी। चमकदार। तो इसमें चमक स्पष्ट आ गई है। और क्योंकि कैमरा इसको टेढ़ा रखने की वजह से एकदम सीध में आ गया। और मैं मेरे लिए तो खुशी की ये बात है कि आंखें भी खुली खुली दिखाई दे रही हैं जी। मूलाराम जी शर्मा साहब कह रहे हैं कि राम लखन की सी जोड़ी लगती है जी।
धन्यवाद जी। भगवान आपको दोनों को सलामत रखे, भगवान आपको भी सलामत रखे, खुशियां प्रदान करें आपको। और डॉक्टर नागेंद्र गौर जी कह रहे हैं कि अधिक शेयर करने वालों के लिए इनाम रख दो जी, फिर देखना शेयर करने की होड़ लग जाएगी। इनाम तो जी बस देखिए जी, यही प्यार है, से बड़ा कोई सबका प्यार से हम बड़ा तो कोई इनाम नहीं होता। कृतज्ञता ही ज्ञापित कर सकते हैं ऐसा करने वालों के लिए। और प्रेम मंडा जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं जी। तो इस प्रकार से हमारा जी जी प्रोग्राम भी लगभग 1 घंटा हो गया जी, 1 आध मिनट है। तो अगर इसमें टेक्निक नई जो हमने अपनाई है, इसमें आप कोई और सुझाव देना चाहें, वो सुझाव हम लक्ष्मण भाटी जी के पास रायसिंह नगर भेज देंगे और वहां से उसका हम निराकरण करवाएंगे। और इस प्रकार से प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा अच्छा बने, हमारी यही कोशिश है। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया रहा, बड़ा आनंद आया आज। और लक्ष्मण भाटी जी को, भारतीय को बहुत बहुत साधुवाद हमारी तरफ से। और जितने लोगों ने सराहा है आज का नया लुक, सब लोग पूछ रहे थे कि जी कि नया लुक क्या है, कैसे है, क्या मतलब है क्या। मैं कहा जी आप देख लेना, आप 8 बजने में कौन सा हाँ टाइम लगता है। तो सब लोगों ने पसंद किया, हमें भी पसंद आया। और सबसे बढ़िया बात है कि रूप सिंह जी राजपुरी जी के लिए भी बड़ी सुविधाजनक स्थिति आ गई कि हाथों हाथ कमेंट, क्योंकि सारे कमेंट उनके सामने नजर आते हैं इसमें। जैसे अभी मेरे फेस के ऊपर आपको 2 जनों के ही कमेंट नजर आते हैं, तो जब तक एक पढ़ते हैं तब तक निकल जाते हैं। तो आज मेरा ख्याल है कि रूप जी ने कोई भी कमेंट निकलने नहीं दिया है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कोशिश यही और रहती है जी। पर प्रेम मंडा जी को आपके पीछे जो पठानकोट में कह रहे हैं कि दिवाली चल रही है, पटाखे चल रहे हैं। और बलविंदर चौधरी जी ने भी सवाल पूछा है हमारी उम्र के बारे में, बिल्कुल वो सवाल ही बन गया जी। और दिनेश बिश्नोई जी कह रहे हैं कि आपके साथ स्काउट के 7 दिन याद रहेंगे। बिल्कुल जी, एक कैंप किया था मैंने दिनेश जी, मेरे भी याद पड़ा है और मैं भी चाहता हूँ दोबारा वो दिन आ जाए। वो जो तंबुओं में सोना होता है जी, अपने हाथ से खाना बनाना होता है, हमारी स्काउटिंग में बड़ा आनंद होता है जी। वो तो स्वर्णिम आनंद होता है उसका। जी। मखान नहीं, वो गुंगे की मिठाई होती है जी, बताया नहीं जा सकता। तो हम्म। डूंगरराम मेघवाल जी कह रहे हैं कि दोनों के सवाल जवाब देने बहुत ही अच्छे लगे। और हमारे लक्ष्मण भाटी जी ने तो, क्योंकि ये तो इस टेक्निक के जनक है हमारे लिए, तो ये कह रहे हैं जी 7 ही शेर आए हैं जी, 3 उनमें से मैंने किए हैं। तो चलो जितना भी आया जी कोई बात नहीं जी। तो इस प्रकार से बिल्कुल सुई 9 के एकदम छोड़ने के लिए तैयारी कर रही है। फिर भी मैं कहूंगा अगर किसी भाई का कमेंट रह गया हो पढ़ने से तो वो क्षमा देख करेंगे जी। और अगले प्रोग्राम का इसी प्रकार से इंतजार रहेगा। अगला प्रोग्राम तो हमारा दिवाली के बाद आएगा। और ये भी बड़ा शुभ रहा, मैंने 28 को तो रात को जाना था बाहर, और ये 27 को ही हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। ये भी आप लोगों का प्यार है कि मैं आपसे दूर नहीं जा सका। कृष्ण सोलंकी जी जी भी बधाई दे रहे हैं, मूलाराम जी, और हमें डूंगर राम मेघवाल जी, और हमारे साथ करमजीत कौर जी ने आज बहुत ज्यादा सक्रियता के साथ भाग लिया है प्रोग्राम में और बड़ी बड़ी अच्छी कमेंटें लिखी हैं। रणवीर शर्मा जी हमारे साथ अब जुड़े हैं। रणवीर शर्मा जी हनुमानगढ़ से, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे इस कार्यक्रम में। और मनीष बिश्नोई जी भी हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं इस प्रोग्राम के बारे में। तो अब हम प्रोग्राम को यहीं संपन्न करते हैं। आप जी सबको दिवाली की शुभकामनाएं। ये दिवाली जैसा इसका ध्येय रहता है, सबके घरों में रोशनी हो, गरीब के झोंपड़े में भी रोशनी हो, महलों में भी हो, और सबके दिलों में रोशनी हो, सबकी आंखों में रोशनी हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आज का प्रोग्राम हम संपन्न करते हैं। नाजायज खर्चों से हम बचें, प्रदूषण को कम से कम फैलाने की कोशिश में हम सहयोग करें। इन्हीं आशाओं के साथ आज का प्रोग्राम संपन्न। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार।